तो गाइज़ आप लोगों ने न्यू ईयर से पहले मेरे 3K कर दी, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपको पिछले वीडियो में थैंक यू करना ही भूल गया, 2 वीडियो डाल दिया पर दोनों में थैंक यू नहीं किया, तो सॉरी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी हम यूही को वहीं पर देखते हैं जहाँ पर हम उसे पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग पर देखे थे। और फिर हम देखते हैं कि यूही की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सो रही थी और वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि तुम बहुत अच्छे से सो रही थी लाइफ स्टॉक। तो फिर वो कहती है कि कौन लाइफ स्टॉक और तुम हो कौन। और वो उससे कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर तो रुकी बैठा था और वो कहती है कि मुझे तुम यहाँ पर क्यों लेके आए। मतलब इतने सारे सवाल हमारी यूही एक साथ पूछ रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आता है यूमा और वो उस पर चिल्लाता है क्योंकि आपको पता ही थी वो कितने सारे सवाल वहाँ पर पूछ रही थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर को आता है जो कि कहता है कि यार वो हैर परेशान तो होगी क्योंकि तुम लोग उसे अचानक से ले आए हो, इसी के लिए वो कंफ्यूज तो होना उसका लाजमी है। और फिर वो हमारा को यूई को कहता है कि क्या मैंने सही बोला ना मेरी किटन। वो इससे किटन ही पूरे सीरीज में बोलेगा, जैसे कि हमारा लई तो सीजन 1 में इसको मेरी लिटिल बिच बोलता था। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर हमारा साइको भाई अजूजा आ जाता है जो कि उसको पकड़ता है और वो कहता है कि क्या तुमने एहसास किया कभी। तो कहती किसका, तो कहता है पेन का। और फिर वही हमारे भाई कहता है को कि ये पहली बार किसी से मिलने से ऐसा क्वेश्चन पूछना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम्हें पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब को कहता है सारे वैम्पायर भाइयों को। और हम देखते हैं कि वो सब फिर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वैसे तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन पिछले एपिसोड पे ऑलरेडी दे रखा है, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जैसे सीजन 1 में हमारे पास थे साकामाकी ब्रदर्स, इस सीजन में हमारे पास है मुकामी ब्रदर्स। तो मुकामी ब्रदर्स जब मैं बोलूँगा तो वो डिस्क्राइब करेगा इन चारों भाइयों को। फिर हम देखते हैं कि हमारी यूई बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वो कहता है हमारे क्या तुम उन साकामाकी ब्रदर्स के मेंशन में जाने की कोशिश कर रही हुई। फिर हम देखते हैं कि ये बोलती है कि हाँ। तो वो कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें इतना गंदा बिहेवियर तुम्हारे साथ किया तुम उनके साथ क्यों जाओगी। तो फिर हम देखते हैं वो कहता है रुकी कि वो तो तुम्हें कुत्ते की तरह पेट की तरह रखते थे अपने साथ, इसी के लिए तुम्हारा बिहेवियर एक लाइफ स्टॉक जैसा ही हो चुका है। फिर हमें यूई कहती है पर ऐसा नहीं था वो, परंतु यूई कहती है परंतु वो लोग जैसे मुझे ट्रीट करते थे तुम लोग भी वैसे ट्रीट करोगे बिकॉज तुम भी आफ्टर ऑल वैम्पायर ही हो। जिसको सुन के हमारा जो रुकी था वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम उन गंदे भाइयों के साथ हमारी कंपैरिजन मत नहीं कर सकती, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि हमारे पास सेंस है, उन साकामाकी ब्रदर्स के पास तो सेंस भी नहीं है। पर यूई कहती है मैं तुम पे बिलीव कैसे करूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा को गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम कितनी अनोइंग हो। वो उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर कन्विंस नहीं करने हैं, हमारा ये ऑर्डर है कि तुम यहीं पर रहोगी क्योंकि हमको ज़रूरत है तुम्हारी हमारे प्लान को सक्सेसफुल करने में। और वो हमारा रुकी कहता है हमें चाहिए ईवीज ब्लड। और फिर हम देखते हैं कि वो कहती है क्या ईवीज ब्लड। फिर हम देखते हैं कि उससे वो ईवी वर्ड अपने सपने वाले बंदे से याद आता है और वो कहती है कि इसका मतलब ईवी मैं हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है पर मैं कि ईवी कैसे हो सकती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा साइको भाई बोलता है पर तुम डेफिनेटली हमारी ईवी हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है नहीं मैं ईवी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे यूमा कहता है कि तुम चुप हो जाओ और जस्ट हमारा ऑर्डर को ओबेस करो। फिर हम देखते हैं कि रुकी उसको पकड़ता है हमारी यूई को और वो उसे कहता है कि तुम अब से हमारे साथ रहोगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियंस की कोई भी परवाह नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे एक रूम में डाल देता है और वो कहता है तुम एक ईवी हो, तुम्हें हमारे ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बेचारी को एक अकेले रूम में लॉक कर देता है ये कहते हुए कि तुम अपने माइंड को थोड़ा यहाँ पर मतलब शांत कर लो। और हम यहाँ पर सारे भाइयों को देखते हैं जो कि मतलब सारे साकामाकी भाइयों को जो कि परेशान होते हैं क्योंकि भाई यूई तो भाग गई थी, अब उन्हें ब्लड कौन देगा। तो इसी के लिए वो काफ़ी परेशान थे और एक दूसरे से बस पूछे जा रहे थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूई भागने की कोशिश करती है, वो गेट खोलती है और बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। और वो कह रही होती है कि मुझे गेट क्यों नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। और उतने में हम देखते हैं कि उसे ईवी वर्ड वापस से सुनाई देता है और उसके कानों में बहुत जोर की दर्द होने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसे बार बार वही फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उसके सपने वाले। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रुकी भी आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं रुकी उसे एक रूम में लेके जाता है, मतलब अपने रूम में। और वो उसे वहाँ पर बोलता है कि तुम एस्केप करने की कोशिश मत करो वरना मेरे को थोड़ा गंदा तुम्हारे साथ बिहेव करना पड़ेगा और तुम बहुत गंदी लाइफ स्टॉक। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है तुम आज यहीं पर सोने वाली हो ताकि मैं तुम्हें स्टॉप नहीं करूँगा तुम भागोगी तो, पर तुम्हारी सिर्फ एक पनिशमेंट होगी, अगर तुम भागोगी तो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे बोलता है अपने माइंड में ये बिठा के रखना कि मैं तुम्हें बहुत गंदी पनिशमेंट दूंगा अगर तुम भागने की कोशिश की तो, पर मैं तुम्हें भागने से कभी रोकूंगा नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम्हारी ऐसी प्यारी प्यारी आंखें हम वैम्पायर्स पे कुछ असर नहीं करती और तो वह तुम्हें सिंपैथी नहीं देगी। और हम देखते हैं उसके पास आता है और वो उसका ब्लड पीता है और वो कहता है तो ईवी का ब्लड ऐसा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसे ब्लड पसंद आ जाता है और उसका ब्लड पीने लग जाता है और यूं ही हमारी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।